यह परिवार आज कहीं ना कहीं टूट चुका है। यह परिवार उस आशीष गौतम की वजह से टूट चुका है, जिस हैवान ने राज केसर जैसी लड़की को मौत के घाट उतारने के बाद सोचिए उस गंदगी में डाल दिया, सेफ्टी टैंक में डाल दिया। शादी से पहले ही कहूँ तो पूरा दहेज, कहूँ तो पूरा पैसा, शादी का खर्च पहले से ही वो लेकर बैठा था, कहीं ऐसा शक न हो जाए, इसलिए क्या राज केसर को रास्ते से हटाने के लिए रास्ते से हटाने के लिए बस ये 28-29 की शादी थी, इसीलिए हटाने, इसीलिए वो ये साजिश रचा है। काफी दिन से ये साजिश रची जा रही थी। तभी तो 17 फीट गड्ढा कुछ होता है, टैंकर 17 फीट का टैंकर बना हुआ है, उसी के अंदर डाले थे मेरी बड़ी दी को। आप लोग की जब शादी होने लगी या लगने लगी तो आप लोगों ने ये बताया कि बहन आप शादी कर लीजिए तब हम लोग करेंगे? तो पिताजी नहीं रहे, बोले कि हम शादी सब कर लेंगे तब शादी करेंगे। अच्छा, कहूँ तो जिम्मेदारी निभा रही थी बहन। हाँ, जिम्मेदारी। राज केसर अपनी बहनों की शादी के लिए अपनी शादी नहीं की। सोच सकते हैं उस बहन का दिल कितना बड़ा होगा, उस बहन का मतलब कहूँ कितनी जिम्मेदार बहन थी, बड़ी बहन थी राज केसर जी। हाँ, हमारी बड़ी बहन थी। अच्छा, वो अभी तक शादी क्यों नहीं की थी, क्या आप लोगों को लगता है? क्योंकि वो घर की जिम्मेदारी। आपकी बहन शादी क्यों नहीं की थी, सबसे एक यह सवाल बनता है। बस एक ही सवाल था, वो जिम्मेदारी समझती थी, इसीलिए नहीं की। अच्छा, जिम्मेदारी समझती थी। कह रही थी कि मेरी सबसे लास्ट हम ही हैं। अच्छा, वो कहीं कि मेरी शादी होने के बाद वो तैयार थी जनवरी में करने के लिए। जनवरी में आशीष ने उन्हें गुमराह किया, फिर नवंबर में शादी को छुपाने के लिए किसी को शक ना हो, इसलिए सेफ्टी टैंक में डाल देता है। और आपको बता दूं, और 28 तारीख को वह शादी बाराबंकी में करता है। 12 में करता है। 28 तारीख को शादी कर लेता है। हाँ। आप लोगों को या परिवार, इस परिवार को नहीं मालूम? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। आपको बता दूं, प्रयागराज की मेजा कटका में एक परिवार में बड़ी बेटी रहती थी और पिताजी के कुछ दिन पहले देहांत हो जाता है और उस बेटी ने पूरे परिवार को संभाल कर रखा था, पूरे घर को संभाल कर रखा था। आपको बता दूं, नाम था राज केसर और राज केसर 4 बहन थी और 2 भाई थे, जो कि कुछ दिनों पहले पिताजी का एक्सीडेंट में उनका देहांत हो जाता है। और वही बहन राज केसर, बड़ी बहन, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने कहूँ तो गृहस्थी को चलाने के लिए कुछ छोटे मोटे कहूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कहूँ तो ब्यूटी पार्लर से जुड़ी काफ़ी चीज़ मिल जाएगी। नीचे दिखा दीजिए। कहूँ तो सिलाई करके अपना परिवार चलाती थी। जी हाँ, आपको मैं यह सब क्यों बता रहा हूँ, आपको बता दूँ, प्रयागराज के मेजा के कटका गांव में एक राज केसर नाम की लड़की थी और एक आशीष गौतम नाम का लड़का, जो कि कहूँ करछना क्षेत्र का था, करछना तहसील का था। ये दोनों में काफ़ी दिन पहले यानी कहूँ तो 10 वर्ष से प्रेम प्रसंग था और यह लड़का राज केसर को शादी का झांसा देकर अब तक उसके साथ संबंध बनाए रखा था, उससे शादी करने के लिए बनाए रखा था, उसको बहका रहा था। लेकिन आपको बता दूं, आज है दिनांक 10 तारीख है और 10 जून है। वह 24 मई से उस राज केसर को कॉल करके घर से ही बुलाता है और ले जाने के बाद उसको एक करछना क्षेत्र के मुंगारी में उसको ले जाकर उसकी कहूँ तो मार देता है, उसको बेरहमी से मारता है। उसको मारने के बाद उसी दिन सेफ्टी टैंक में दफना देता है, सेफ्टी टैंक में डाल देता है, जिससे परिवार को सनक न लगे, जिससे समाज को सनक न लगे, परिवार को न लगे। आइए हम पूरा मामला जानते हैं। मामला क्या है, राज जी दिखा दीजिए। यहाँ पर उस बहन की शादी के लिए वो अपने शादी के लिए पूरी व्यवस्था की थी, क्योंकि उनके पिताजी नहीं थे, बड़ी बहन थी। आइए सबसे पहले मामला को जानते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? गुलाब कली। अच्छा, लड़की आपकी लड़की थी? हाँ। सबसे बड़ी लड़की थी? हाँ, सबसे बड़ी। हाँ। कितने बेटियां थी माता जी आपको? 4 ठे। 4 बेटियां। बेटे कितने हैं? 2 ठे। पति का एक्सीडेंट हुए कितने वर्ष हो गए? कैसा नहीं, 10 साल हो गया।
10 साल पति का एक्सीडेंट, यानी कहूँ को राज केसर के पिताजी का एक्सीडेंट में जान चली जाती है और बड़ी बहन ने इस परिवार को संभाल कर रखा था, टूटने न पाए, इसलिए राज केसर अपनी तीनों छोटी बहन की शादी कर देती है। लेकिन परिवार को चलाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो अभी तक अपनी शादी नहीं की थी। कितना उम्र था राज केसर का? 24 वर्ष राज केसर की उम्र थी। हाँ 24। अच्छा माता जी, ये बताइए लड़का कहाँ का रहने वाला है जो ऐसी कहूँ तो घटिया काम किया? क्या, कहाँ का रहने वाला है? एड्रेस बताइए। मुंगारी के। मुंगारी करछना पड़ता है। हाँ, मुंगारी करछना। अच्छा, क्या नाम था उस लड़के का? आशीष नाम था। देख सकते हैं, आपको बता दूं मैं इस समय जिस परिवार में बैठा हूं, कहीं ना कहीं गम का माहौल है। इन्होंने एक बेटी को खोया है, एक परिवार में मातम छाया है। आपको बता दूं, आशीष गौतम नाम का हैवान 24 तारीख को उस लड़की को कहूँ तो इस राज केसर बहन को बुलाता है और ले करछना क्षेत्र में ले जाने के बाद 24 तारीख को ही वो मारकर उसी सेफ्टी टैंक में डाल देता है। और जब घर वाले कहूँ तो बताऊँ तो आपको, जब घर वाले पुलिस केस करते हैं तो वो आशीष गौतम साथ में थाने पर जाता है, हर एक जगह चक्कर लगाता है ताकि किसी को शक ना होने पाए। ऐसे ऐसे हैवान पड़े रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आशीष गौतम यहाँ पर भी आता था? इंदर आवत नहीं रहे न इंदर, जहाँ जाए कतो मेजा रोड कतो का फोन करे ते जाती रही है। अच्छा, आपकी बेटी जाती थी? हाँ जाती से इनके साथ। अच्छा, आप लोगों को कब से मालूम था उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है? 10 साल हो गया बाबा। 10 साल से ही कहूँ तो उनके साथ चलता था। क्यों अभी तक, क्या वजह है अभी तक उस बहन की आप लोगों ने शादी नहीं की थी? क्यों नहीं की थी? अब ऐसे बाप नहीं रहे, सोचना अपन जन छोट हैं बहन बिटियन के कई दे बहन इनके तो अपन हम करे, अभी अपन रोक नहीं रहे ना और काहे खाते। अच्छा, बहन आपको बता दूं, बहन प्रेम भले ही कर रहा था, लेकिन बहन प्रेम भले ही कर रही थी, लेकिन वो इतना जिम्मेदारी जानती थी कि हमारी छोटी 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं, इसलिए वो अभी शादी नहीं की थी। आप कौन है राज केसर की? बहन सिस्टर है। तो आपकी मतलब आपकी जो राज केसर बहन थी वो सबसे बड़ी थी? हाँ सबसे बड़ी थी। अच्छा, जब आपकी शादी हुई कितने दिन हो गए? हमारे हो गए 8 साल। 8 सालों शादी हो गए। अच्छा, आप लोगों ने शादी करने से पहले बहन से ये नहीं कहा कि बहन आप शादी कर लीजिए? कह रहे थे हम आशीष से करेंगे, हमारी तो शादी समझो लग ही गई है। अच्छा। हमारी शादी बातचीत हो रही है, आप लोग की शादी कर लेंगे तो हम करेंगे। अच्छा, कहूँ तो बड़ी बहन जो थी वो जिम्मेदारी निभा रही थी। हाँ बहुत जिम्मेदारी, बाप के समान थी, बाप की जैसे जिम्मेदारी निभा रही थी। अच्छा, भाई कौन से नंबर पे हैं? भाई सबसे अंतिम वाले हैं। सब दोनों भाई? दोनों। तो आपको बता दूं, 4 बहन बड़ी थी और 2 भाई छोटे थे। इसी की जिम्मेदारी को लेकर वो बहन अभी तक शादी इसलिए नहीं की थी ताकि हमारा परिवार पिताजी के गुजरने के बाद खुशहाल रहे, परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए राज केसर अभी तक शादी नहीं की थी। क्या कुछ ऐसा था? हाँ ऐसा ही था। अच्छा, आप लोगों को कब मालूम चला कि राज केसर की कहूँ तो बेरहमी से मारकर वो सेफ्टी टैंक में डाल दी? ये तो परसों बात हुई थी, परसों उन लोग को पकड़ लिए थे, वही बता रहा था। अच्छा। हम लोग तो पता था 24 तारीख को पता था गायब हो गई हैं, तो हम मम्मी लोग गए थे थाने पे, फिर उन लोगों को एप्लीकेशन डाले, फिर इसके बाद साथ में था। अच्छा। तो हम लोग नहीं समझ पाए, फिर इसके बाद अच्छा, साथ में एप्लीकेशन भी डलाने जाता था? हाँ साथ में एप्लीकेशन पे जाता था, लिया कर जाता था मम्मी लोग को सबको। तो फिर इसके बाद 28 तारीख को बाद 29 तारीख को वो मेहंदी लगाया था हाथ में, तो भाई बड़ा वाला भाई मैं तो छोटा समझ। कौन मेहंदी लगा रहा था? वही लगाया था हाथ में, तो उनकी शादी हो गई थी। अच्छा। तो वही पूछ रहा था, कहा बहुत हम मेहंदी लगाए हो आशीष? कहा कि हाँ भाई की शादी थी। अच्छा। तो वही कह रहे हैं कि भाई की शादी थी, वही लगाए हैं। अच्छा, आशीष की शादी कितने तारीख को हुई थी? 24 तारीख का अपहरण हुआ मेरी बहन को। अच्छा। 24 तारीख को मरवा दिया। हाँ। अब मार कर वहीं गड्ढा में डाल दिए। अब फिर 28 तारीख को शादी कर ली। आपको बता दूं, जो आशीष था उसकी कहूँ तो राज केसर को वो 24 तारीख को लेकर जाता है
और 24 तारीख को ही वो उसकी गला दाबकर हत्या करने के बाद उस बॉडी को छुपाने के लिए किसी को शक ना हो इसलिए सेफ्टी टैंक में डाल देता है। और आपको बता दूं और 28 तारीख को वह शादी बाराबंकी में करता है। हाँ, बाराबंकी में करता है। 28 तारीख को शादी कर लेता है। हाँ। आप लोगों को या परिवार इस परिवार को नहीं मालूम नहीं चाहा। अच्छा, तो बाराबंकी में शादी करता है। तो आपको बता दूं बाराबंकी में वो शादी कर लेता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये राज केसर जो बहन थी इन्होंने कहीं ना कहीं इस परिवार को चलाने के लिए मतलब आगे ले जाने के साथ साथ उस परिवार का भी ध्यान देती थी जिस परिवार से आशीष आता था। उस परिवार को मैंने नहीं जानता पर आशीष को हर चीज देती थी। अच्छा, बहन आशीष को देती थी। हाँ, हर गाड़ी चीज। भी बेचा दिया, मोबाइल भी ले दिया, इतना तक कपड़ा घाल भी देती थी। अच्छा, आपको बता दूं बहन आशीष की हर एक ख्वाहिशें कहूँ तो चाहे वो अयासी करता हो चाहे वो कहीं काम से जाता हो हर एक चीज बहन उसको हाँ, दिलाती थी। दिलाती, जितना पैसा मांगता था उतना दे देती थी। अच्छा, तो अब तक बहन ने उसको क्या क्या दे चुकी है? अरे बहुत कुछ, घर बनवा दिए हैं, गाड़ी दे दिए, मोबाइल दे दिए, कपड़ा घाल बिछा दिए, इतना तक अपने शादी की तैयारी भी कर दिए थे। अच्छा। 10,000 रुपए भी देती, अभी भी दिए अच्छा, थे। तो आपको बता दूं देख सकते हैं ये इस घर राज केसर इस घर की लक्ष्मी नहीं कहूँ तो लक्ष्मी से भी बढ़कर थी और इस परिवार को चलाने के लिए सोच सकते हैं एक बहन अपने परिवार को चलाने के लिए अपने भाई के लिए अपने बहने के लिए अभी तक शादी नहीं की थी। सोच सकते हैं उस बहन को इस बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। क्या कह रही है माता जी? का कहीं जैसे हमारी बिटिया गई वैसे। अच्छा माता जी, राज केसर उसको पैसा भी देती थी। हाँ, पैसा देती है यार। का आप लोगों ने कभी रोका नहीं? नहीं, क्यों नहीं रोका माता जी? भाई अनकर भी विश्वास रहा ना देती रहन के शादी करब अपन वही खाली देती रही ने। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ? बड़ी रहीन अपन मानत रहीन एकदम बेटवा जैसा का कहथिन नहीं बोल सकती रहीन। अच्छा। हाँ, पिता के बात अपन निभावत रहीन, चारों बहन के निभाई। तो आपको बता दूं इस परिवार में महोदय अभी बेटी का वो लास्ट चेहरा देखने के लिए माता तरस रही है। उस लास्ट चेहरा देखने के लिए बहन तरस रही है क्योंकि 24 तारीख जिस दिन से बहन गायब हुई है उस दिन से यह परिवार उस बहन को देखने के लिए तरस रहा है। लेकिन अभी तक इस परिवार को उस बहन का चेहरा देखने के लिए नहीं मिला है। फिलहाल बॉडी को प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। हो सकता है ऐसा माना जा रहा है कि अभी कुछ देर में यानी कहूँ तो शाम तक बॉडी को परिवार को सौंप दिया जाएगा। आ जाइए हम अभी उस छोटी बहन से भी बात करने का प्रयास करते हैं जो बहन जिस बहन के लिए वो बड़ी बहन अभी तक शादी नहीं की थी। एक ये बहन है, अभी 2 बहन है। माता जी क्या कहेंगी उस कहूँ हत्यारे के लिए इंसाफ के लिए अपने बेटी के लिए कैसी सजा चाहती हैं? उसके लिए सजा चाहत है ना फांसी, हमारे जैसे बिटिया हमारे गाड़ी से न गड़वाई चाहे वही जमीन में। अच्छा, हाँ, तो उस वो प्लाट भी राज केसर जी के ही द्वारा लिया गया था। हाँ, खरीदे न पैसा दे है ना। अच्छा। नाम हमारे बेटवा को या हमारे नाम में हो जाए, जमीन ओका न मिले चाची सवा के। अच्छा, जान। तो कुछ आप लोगों को मालूम है आशीष कितने भाई थे? 4 थे। 4 भाई था। हाँ, 4 बहन। 4 बहन था। हाँ। माँ बाप थे उसके? हाँ, माँ बाप सब। अच्छा, क्या आशीष के परिवार वाले मतलब आशीष के पास नहीं रहते थे? रहा थी, ये रहा थी प्लाट उलाट बेचत बिचावत है अपन में घुस रुपया अपन खा हम ये काम करा थे। अच्छा, तो आपको बता दूं महोदय एक बहन दिखा दीजिए। एक बहन ये है जो कि कहीं ना कहीं राज केसर अपनी बहनों की शादी के लिए अपनी शादी नहीं की। सोच सकते हैं उस बहन का दिल कितना बड़ा होगा। उस बहन का मतलब कहूँ कितनी जिम्मेदार बहन थी, बड़ी बहन थी राज केसर जी।
हाँ, हमारी बड़ी बहन थी। अच्छा, वो अभी तक शादी क्यों नहीं की थी, क्या आप लोगों को लगता है? क्योंकि वो घर की जिम्मेदारी थी। अच्छा, घर की जिम्मे क्या आप लोग की जब शादी होने लगी या लगने लगी तो आप लोगों ने ये बताया कि बहन आप शादी कर लीजिए तब हम लोग करेंगे? तो पिताजी नहीं रहे, बोले कि हम शादी सब कर लेंगे तब शादी करेंगे। अच्छा, कहूँ तो जिम्मेदारी निभा रही थी बहन। हाँ, जिम्मेदारी निभा रही थी। तो देख सकते हैं यह परिवार आज कहीं ना कहीं टूट चुका है। यह परिवार उस आशीष गौतम की वजह से टूट चुका है जिस हैवान ने राज केसर जैसी लड़की को मौत के घाट उतारने के बाद सोचिए उस गंदगी में डाल दिया, सेफ्टी टैंक में डाल दिया। आपको बता दूं, मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं जो कहूँ तो श्रद्धा मर्डर केस जैसे मामले में पड़े हैं, बड़ी मुंबई में हाल ही की बात है सरस्वती वैद्य जैसे मामले में फंसे हैं। क्या इस गरीब परिवार में क्या इस बहन का कोई नहीं था? क्यों इस बहन के साथ ऐसा हुआ? इस बहन की आवाज उठना चाहिए, इस बहन को न्याय मिलनी चाहिए। हम और आप ऐसे परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करें। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम है पान केसर। अच्छा, ये बताइए आपकी बहन शादी क्यों नहीं की थी? सबसे एक यह सवाल बनता है। बस एक ही सवाल था, वो जिम्मेदारी समझती थी इसीलिए नहीं की। अच्छा, जिम्मेदारी समझती थी। वो कह रही थी कि मेरी सबसे लास्ट हम ही हैं। अच्छा, वो सबसे कहीं लास्ट। कि मेरी शादी होने के बाद वो तैयार थी जनवरी में करने के लिए। जनवरी में आशीष ने उन्हें गुमराह किया, फिर नवंबर में तैयार थे। अच्छा, नवंबर तैयार थे, फिर उनको घर वालों या वो ही कि उनकी बहन की सोर्स लगाई, सब उनको शादी वहाँ पे करवा दी बाराबंकी में। बाराबंकी में करवा दिए। हाँ जी जी। बाराबंकी में करवा दिए तो 28-29 उनकी शादी थी। 24 बहन को मेरे बहन को बुलाए वहाँ से। ये बहन मेरे घर पे थी, बाकी हम अपने ससुराल में थे। वो जो हमसे बड़ी है वो अपने ससुराल में थी। अब मम्मी दावत में करते रही थी, वहीं गई थी, कोई एक्सपायर हो गया था तो वहाँ गई थी। तो मेरी बहन सिर्फ ये अकेली थी, इनके 3 बच्चे हैं जो उनके साथ में थी अकेले बस इस घर में। अच्छा, राज केसर जी का उम्र क्या था? 34। 34 साल। क्षमा चाहेंगे, माता जी ने अभी गलती से 24 बता दिया था, लेकिन बहनों के द्वारा बताया जा रहा है 34 साल था, क्योंकि आप जान सकते हैं शादी 20-18 के बाद ही होती है। अच्छा बहन, ये बताइए राज केसर कहीं ना कहीं उस परिवार को भी देखता था, किस परिवार को? आशीष गौतम के परिवार को। हाँ, आशीष गौतम का पूरा खर्चा मेरी बड़ी दी ही उठाती थी। उनके घर वाले सब जानते थे। अच्छा। और उनकी बहन मेरी चाची लगती वो भी जानती थी। अच्छा, उनकी आशीष गौतम की बहन आपकी चाची लगती है? हाँ, चाची लगती है गांव पास ही की। पास में है। बगल पीछे मेरा लोग जस्ट आगे घर है, उनका पीछे है। मेरा लोग के ये मकान बब्बा जी ने बनवाया था, बाकी मेरा लोग का जन्म वही गांव में हुआ है, कुंजल बैस के पूरा में। अच्छा, क्या आशीष का आना जाना आपके घर पे रहता था? हाँ, रहता था, बता तो रहे रिलेशन में थे, आते जाते थे। मेरे पापा का एक्सपायर हुआ था वो एक्सीडेंट का, उन्हीं के जांच पड़ताल में उनकी भाग दौड़ में लगे रहते थे, क्योंकि पैसा मिलता है ना उसका। जी, एक्सीडेंटल बीमा हाँ, होता है। एक्सीडेंटल बीमा तो वही करवाए थे, इसीलिए आना जाना उनके घर पे मेरे घर में था। जी। अच्छा, ये भी मालूम चल रहा है आशीष गौतम की शादी इसी 28 तारीख को की। हाँ, 28-29 शादी। मेरी बहन को 24 को अगवा करके ले गए। अब वो बोल रहे थे अपने मुंह से कि हम 24 को ही उनका दफन किए थे। अच्छा, मतलब कहूँ तो जब प्रशासन के कटघरे में आशीष गौतम आ जाता है तो प्रशासन कॉल डिटेल सीडीआर के माध्यम से जब उसकी छानबीन चालू करता है तो मालूम चलता है कि इस बहन वो खुद बताया कि कहूँ तो कॉल डिटेल के माध्यम से मालूम चला। कॉल डिटेल निकाला, रिकॉर्डिंग उनकी निकाली। एक ऑफिसर है मेरे यहाँ चौकी में, वो वीरपुर चौकी में। वीरपुर लगता है करछना के अंतर्गत। वीरपुर, हाँ, वीरपुर चौकी में लगता है। वही एक ठो ऑफिसर थे, वो उन्होंने हमारी बहुत मदद की। मेरे भाई को वहाँ तक भी ले गए थे, काफ़ी दूर दूर तक सफ़र भी करवाया। मेरे भाई को साथ में लेके भाग दौड़ के तब जाके ये मामला सामने आया। फिर इनकी गिरफ्तारी हुई, फिर उन्होंने अपने मुंह से कबूला और उनको ले जाके 27 तारीख को उनकी पूरी जांच करवाए। बड़ी दी को कहीं कहाँ दफनाए, कहीं कि जहाँ हम जमीन लिए है, ये राज केसर लिखवाई है मेरी कौन जमीन। सी 27 तारीख को? यही 27 तारीख। तो 27 मई को क्या हुआ? 27 मई को उनकी पकड़ हुई थी आशीष को। अच्छा, आशीष गौतम की। तो मैं कहूँ तो आज 10 तारीख है।
बॉडी नहीं 27 को नहीं उनकी पकड़ हुई थी, 7 तारीख को पकड़ हुई थी हाँ 7 तारीख को। सॉरी। भूल गए हाँ। तो हमने सोचा 24 तारीख को, तब तो बॉडी पहले ही मिल जानी चाहिए। नहीं वही हम भूल के सॉरी अच्छा। गलती से बोल दिए थे 7 तारीख को। तो क्या आशीष गौतम बाइक भी वगैरह लिया था? बाइक लिए थे, मकान लिखवाए मेरी बड़ी दी के पैसे से ही, और क्या कहती घर बनवाए हैं वहीं पे। तो आपको बता दूं महोदय, शादी से पहले ही कहूँ तो पूरा दहेज, कहूँ तो पूरा पैसा, शादी का खर्च पहले से ही वो लेकर बैठा था, कहीं ऐसा शक न हो जाए, इसलिए क्या राजकेसर को रास्ते से हटाने के लिए उसका रास्ते से हटाने के लिए बस ये 28-29 की शादी थी, इसीलिए वो ये साजिश रचा है। काफी दिन से ये साजिश रची जा रही थी, तभी तो 17 फीट गड्ढा कुछ होता है, टैंकर 17 फीट का टैंकर बना हुआ है, उसी के अंदर डाले थे मेरी बड़ी दी को। तो देख सकते हैं एक बहन को मारकर 17 फीट नीचे सेफ्टी टैंक, जो कि हमारे और आपके घर में जो सेफ्टी टैंक बनता है कहीं ना कहीं वह 10 फीट से तो कम होता नहीं, लेकिन 17 फीट नीचे के टैंक में उनको डाल देता है। आज कितने दिन बाद उनकी डेड बॉडी को पाया गया? 17 दिन बाद। तो डेड बॉडी कहूँ तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई होगी, देखने लायक नहीं होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं 17 दिन बाद इस बहन की बॉडी को आज परिवार को सौंपा जाएगा। इस परिवार में क्या बीत रहा होगा, इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जो माँ अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े सपने देखे होंगे। क्या कहना चाहेंगी बहन? लास्ट होते होते न्याय की गुहार लगाते लगाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं बहन बेटियों के नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका नारा 100% में से जमीनी स्तर पर 25% भी नजर नहीं आता। यह सब सरकार का कारनामा है। तो क्या कहेंगी बहन आप? हम इनसे यही कहेंगे कि जैसे और लोगों का न्याय किए हैं, दिल्ली में जो कांड हुआ है वैसे मेरे बहन का भी न्याय करें, उस आशीष को जिंदा न छोड़े बस। हाल ही में आपको फिर से बताना चाहूंगा, मुंबई में एक मामला हो गया, उस मामले पर भी जांच बैठी है, उसी प्रकार इस मामले पर भी जांच बैठनी चाहिए। उस दरिंदे को, उस आशीष गौतम दरिंदे को और जितने भी इस मामले में संलिप्त पाए जाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगी आप? हम तो सीधा सोचते हैं आशीष गौतम को फांसी दी जाए, उनके पूरे घर वालों को बंदी बनाया जाए और उनके पूरे रिश्तेदारी को जिन्हें जिन्हें ये सब पता था उनको भी सबको बंदी बनाया जाए, क्योंकि जब सब शामिल थे तो शादी में क्यों गए थे? अच्छा, शादी में भी गए थे उनके? आशीष गौतम के सब कोई गए थे, पूरे परिवार गया था, पूरी उनकी बहनें गई थी। अच्छा, हाँ सब लोग गए थे। सबको बराबर। आशीष के अलावा आपको और किसी पे शक, मतलब एक बहन को मारने के लिए कोई एक इंसान केवल नहीं मार सकता, क्योंकि एक बॉडी को पकड़ने के लिए एक इंसान काफी होता है, क्योंकि इसमें और कौन कौन हो सकता है? कुछ शक? अरे 5 लोग हैं बता रहे, उनके पिंटू भाई हैं, एक बड़े भाई हैं, वो और आशीष ज्यादा हैं, और उनके साथ 2-3 उनके गांव के हैं। अच्छा, गांव के भी हैं। गांव के ही हैं, अब नाम नहीं जानते, गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, सब कितने लोगों की अब तक इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है? 4 लोगों की है, नहीं 3 लोगों की है, 2 नहीं है। अच्छा, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 2 फरार चल रहे हैं। हाँ फरार चल रहे हैं इस समय। तो आपको बता दूं, यह मामला प्रयागराज के मेजा के अंतर्गत आने वाला कटका बैरियर का है, जो कि कहीं ना कहीं मेजा रोड पर पड़ता है, मेजा के समीप पड़ता है। और लड़के का स्थायी पता कहाँ था? इस लड़के का स्थायी पता क्या था? मुंगारी करछना के अंतर्गत, तहसील करछना के अंतर्गत मुंगारी आता है। और आशीष नामक जो हत्यारा है, जो हैवान है, उसका घर मुंगारी में पड़ता है, प्रयागराज के मुंगारी में। आपको बता दूं इस परिवार पर क्या बीत रही है, यह परिवार जानता है। और इस घर में अभी कुछ ही देर में बॉडी पहुंचेगी उस बहन की, राजकेसर बहन की। कहीं ना कहीं उस हैवान ने मारते वक्त ये नहीं सोचा कि हमने इसके साथ 10 वर्ष बिताए हैं, 10 वर्ष प्रेम के साथ रहा हूँ, लेकिन उस हैवानियत को प्रेम के साथ नहीं रहे, रिलेशन के साथ रहे। अच्छा, रिलेशन, शारीरिक संबंध भी बनाए होंगे।
ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बस रिलेशन में आना थे। जाना था कि बता रहे ना रिश्तेदारी है उनकी, अच्छा, तो रिश्तेदारी भी है। इसीलिए आने जाने था। वो मेरी चाची लगती है ना। अच्छा, तो आपको बता दूं कहीं ना कहीं यह मामला रिश्तेदारी से भी अटैच है, कहीं ना कहीं दूर से रिश्तेदारी भी है, परिवार से है, परिवार से रिश्तेदारी है। पटीदार है, बता रहे हैं मेरी बगल की है, गांव की। तो उसकी बहन आपकी चाची है। हाँ, चाची लगती है। अच्छा, सुनीता तो नाम। सुनीता उसकी बहन है और इनकी कहूँ तो राजकेसर की चाची है। और ऐसी हैवानियत महोदय उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे नहीं है? हम यही कहेंगे आपसे, बस यही कहेंगे कि उनके योगी साहब से भी और आप सबसे भी यही कहेंगे, जितना हो सके उतना फैलाइए। और योगी जी से कहिए कि इंसाफ चाहिए हम लोगों को, बस अच्छा, इंसाफ। उनका भी इनकाउंटर करवाएं बस हमारे लोग के सामने। तो एक परिवार महोदय न्याय की गुहार लगा रहा है, एक माँ न्याय की गुहार लगा रही है, एक बहन न्याय की गुहार लगा रही है। वो बहन जिस बहन ने इनकी शादी की, कहीं ना कहीं बड़ी बहन थी, माँ के समान थी, एक जिम्मेदार थी, छोड़िए, माँ तो थी, बाप के समान थी हमारे, पिताजी की समान थी, पिताजी के पूरी समान जिम्मेदारी थी। निभा रही थी। हाँ। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी निभा रही थी। यहाँ पर काफी काफी लोग हैं, नीचे भी काफी लोग हैं। कहीं ना कहीं अंतिम विदाई में कहूँ तो अंतिम विदाई में बहन के शामिल होने के लिए, उनके दुख में इस परिवार के ईश्वर दुख सहने की शक्ति दे। और आपको बता दूं, इसी प्रकार हम उन बहन बेटियों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे जो ऐसे मामलों में पड़कर हत्याएं हो जाती हैं, दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन आपको महोदय बता दूं, ऐसे हत्यारे यूपी में कब तक घूमते रहेंगे, ऐसे हत्यारे यूपी में कब तक रहेंगे, ऐसे हत्यारे खुलेआम उत्तर प्रदेश में कब तक रहेंगे? दिखा दीजिए एक बार, या इस साइड दिखाइए। यह बहन अपनी शादी के लिए पूरा सामान इकट्ठा करके पहले से ही रखी थी, माँ से भी नहीं बोली, भाई से भी नहीं बोली, या किसी से भी नहीं बोली कि हमारी शादी के लिए हमारी व्यवस्था कीजिए। लेकिन बहन इतना जिम्मेदार थी, इतना आप सोच सकते हैं, जो बहन तीन बहनों की अपने बड़ी तीन बहनों की छोटी तीन बहनों की शादी कर ले और फिर अपनी शादी की सोचे, ऐसी बहन कहीं ना कहीं बहुत कम देखने के लिए मिलती है। इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आशीष गौतम को कानूनी कार्रवाई के तहत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि 17 दिन बाद डेड बॉडी, वो भी सेफ्टी टैंक में मिला है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस बहन को न्याय दिला पाएगी? आपको इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट देते रहेंगे। इस खबर से जुड़ी जो जहां पर सेफ्टी टैंक में डाला था, उस ग्राउंड जीरो से भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार जुड़े रहिए बुलंदआवाज भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।